हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं एंजल टीवी से लोकेश हाजिर हूं एक और कहानी के साथ। दोस्तों, जब कोई आपको वो जवाब देता है जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो सकता है कोई ऐसा एंगल हो जो हम समझ नहीं पाए। यही बात आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार एक मैथ टीचर क्लास को पढ़ा रही थी कि तभी उसने क्लास में से राजू को खड़ा किया और उससे एक सवाल पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास टोटल कितने सेब होंगे। राजू ने 1 सेकंड में कॉन्फिडेंटली जवाब दिया 4। टीचर उम्मीद कर रही थी कि राजू 3 बोलेगा। टीचर को लगा कि शायद राजू ने सवाल ध्यान से नहीं सुना। उसने राजू को बोला कि तुम सवाल ध्यान से सुनो, ये बहुत आसान सवाल है, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तभी सही जवाब दे पाओगे। टीचर ने सवाल दोबारा से दोहराया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास टोटल कितने सेब होंगे। राजू ने उंगलियों पे काउंट किया और घबराते हुए बोला 4। टीचर उसका जवाब सुनकर बहुत निराश हुई। फिर टीचर को याद आया कि राजू को चेरी बहुत पसंद है। टीचर ने सोचा कि क्यों ना सवाल को चेंज किया जाए और सेब की जगह चेरी यूज की जाए। उसने राजू से फिर से पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक चेरी दूं और एक चेरी दूं और एक और चेरी दूं तो तुम्हारे पास टोटल कितनी चेरी होंगी। राजू ने फिर से उंगलियों पे काउंट किया और बोला 3। सही जवाब सुनकर टीचर खुश हो गई कि उसकी ट्रिक काम कर गई। उसने राजू को फिर बोला, अब की बार अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और एक सेब दूं और एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास टोटल कितने सेब होंगे। राजू एकदम बोला 4। टीचर हैरान, ये क्या हुआ, फिर से गलत जवाब। टीचर इरिटेट हो गई और गुस्से में बोली, कैसे, बताओ कैसे। धीरे से घबराते हुए बड़ी मासूमियत से राजू ने कहा, क्योंकि मेरे बैग में पहले से एक सेब है। टीचर शॉक। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी सोच दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम गलत कैसे हो सकते हैं। हमें अलग अलग एंगल्स को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि राजू का जवाब सुनकर आपको हंसी आई या नहीं। कमेंट में सिर्फ यस और नो लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।